नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भले इंसान को बेवकूफ बनाना और फिर पैसे की मांग करना आज के समय में लोगों ने बिजनेस बना लिया है। हमारी आज की कहानी ऐसी महिला की है जिसने अमीर बनने के लिए एक भोले भाले व्यक्ति को जमकर लूटा, मगर ज्यादा देर तक लूट नहीं पाई। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान हो, उसको अपने परिवार का सहारा लेना चाहिए या फिर पुलिस का। मेरा यही मानना है। राजस्थान के नागौर जिले का मकराना कस्बा संगमरमर पत्थर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी मकराना कस्बे में तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो मार्बल व्यवसाय करके हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। मकराना के दीपक भी मार्बल व्यवसायी हैं। घर परिवार से संपन्न दीपक हैंडसम ही नहीं, दिल के भी भले आदमी हैं। गरीबों की वह अक्सर मदद किया करते थे। उनके पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी। दीपक को मार्बल व्यवसाय से लाखों रुपए की कमाई हर महीने होती थी। वह बंठन कर रहते थे। दीपक की हर रोज कई लोगों से मुलाकात होती रहती थी। कभी किसी व्यक्ति को रुपए पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वह दीपक से अपना दुखड़ा कह देता। दीपक से उसका दुख देखा नहीं जाता था। वह मांगने वाले की मदद करके दिल में सुकून महसूस करते थे। दीपक का अपना खुशहाल परिवार था। माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे सभी खुशहाल और इज्जत से जीवन जी रहे थे। यह बात आज से 3 साल पहले की है। दीपक के मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव कर कहा, हेलो, दीपक बोल रहा हूं। आप कौन बोल रहे हैं? दीपक जी नमस्कार, मैं गुनावती गांव से रेखा कंवर बोल रही हूं। पहचाना मुझे? फोन करने वाली युवती ने कहा। तब दीपक बोले, रेखा कंवर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? दीपक जी, गुनावती गांव के जनरल स्टोर पर और ब्यूटी पार्लर में आपसे कई बार मुलाकात हो चुकी है। अब पहचाना? युवती बोली। दीपक को अब कुछ कुछ याद आया। वह बोले, अच्छा, तो आप जनरल स्टोर की मालकिन रेखा जी बोल रही हैं। पहचान लिया। कहिए, कैसे याद किया? दीपक जी, मैं बहुत परेशान हूं और इसी वक्त आपसे मिलना चाहती हूं। मैं इस समय जनरल स्टोर पर आपका इंतजार कर रही हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अवश्य आकर मेरा दुख और परेशानी दूर करेंगे। ऐसी क्या परेशानी है जिससे आप दुखी हैं? जरा बताएंगी? दीपक ने पूछा। आप यहाँ आ जाएं, फिर सब बता दूंगी। प्लीज दीपक जी, जल्दी आइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ, रेखा कंवर ने विनती भरे स्वर में कहा। दीपक को लगा कि रेखा को जरूर कोई परेशानी है। दीपक से किसी की परेशानी या दुख देखा नहीं जाता था। वह बिना कुछ सोचे विचारे गाड़ी लेकर उसी वक्त मकराना से गांव गुनावती के लिए चल दिए। थोड़ी देर बाद दीपक रेखा कंवर के जनरल स्टोर पर पहुंच गए। उस वक्त जनरल स्टोर पर रेखा कंवर अकेली थी। दीपक के आते ही रेखा ने दुकान बंद की। वह दीपक की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। उसका घर पास में ही था। दीपक भी उसके साथ उसके घर में आ गया। दोनों जब कमरे में पहुंचे तो रेखा कंवर ने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर से कुंडी लगा दी। दीपक ने रेखा को कुंडी लगाते देखा तो वह बोला, कुंडी क्यों लगाई? दरवाजा खोलकर बात करना ठीक नहीं रहेगा क्या? सुनकर रेखा बोली, ऐसी बातें बंद दरवाजों के पीछे ही ठीक हैं। कहने के साथ रेखा कंवर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। रेखा को कपड़े उतारते देख दीपक डरते हुए बोला, रेखा जी, यह क्या कर रही हैं?
मैं जा रहा हूं कहने के साथ ही दीपक कुंडी खोलने लगा। तभी रेखा ने उसका कुंडी वाला हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखते हुए कहा, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा करके बताऊंगी कि तुम मेरे साथ रेप कर रहे थे। बेहतर होगा कि मेरा साथ दो, मेरा दिल तुम पर आ गया था। मेरी जैसी गोरी व खूबसूरत युवती को इस हालत में देखकर भी तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे मैं मर्द हूं और तुम औरत और मैं तुम्हारे साथ रेप करने वाली हूं। सोचना छोड़ो और आओ आनंदलोक की सैर करो। कहने के साथ ही रेखा ने दीपक की कमीज भी उतार दी। दीपक इज्जतदार था। वह सोच रहा था कि अगर कोई ऐसे वक्त पर यहाँ आ गया और उसने रेखा के साथ बंद कमरे में देख लिया तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। दीपक जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं रेखा कंवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को उतावली हो रही थी। दीपक के न करने पर भी रेखा नहीं मानी और उसने दीपक को भी कपड़ों से मुक्त कर दिया। दीपक समझ गया था कि वह गलत युवती के पास आ गया है। अब जान छुड़ानी है तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने ही पड़ेंगे। दीपक ने लोकलाज छोड़कर रेखा कंवर को बाहों में भरा और बिस्तर पर आ गया। इसके बाद दोनों के तन एक दूसरे से रगड़ने लगे। सांसों का तूफान उठा और कमरे का तापमान बढ़ गया। रेखा गोरी रंगत की सुंदर युवती थी। उस समय रेखा 29 वर्ष की और दीपक 50 साल का था। रेखा के तन में काफी देर बाद दीपक ने अपने तन की गर्मी उड़ेल कर रेखा को चूमते हुए कहा, सच में आनंदलोक की सैर करा दी, बड़ा मजा आया। सुनकर रेखा मंद मंद मुस्कराकर बोली, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा मजा आया। आज के बाद मैं जब भी फोन करूं या तुम्हारा मन हो फोन करके आ जाना। दोनों इसी तरह खूब मौज मस्ती किया करेंगे। आज से हम दोनों दोस्त नहीं प्रेमी हैं। सुनकर दीपक बोला, मैं डर रहा था कि कोई आ जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। आगे से हम पूरी सावधानी से प्रेमिल संबंध जारी रखेंगे डार्लिंग। उस दिन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक दूजे से विदा ली। दीपक बहुत खुश था। उसने कभी सोचा भी न था कि एक दिन हूर जैसी युवती उस पर इस तरह फिदा होकर पके आम सी उसके पहलू में आ गिरेगी। 3 साल पहले शुरू हुआ यह शारीरिक संबंधों का खेल अक्सर दीपक और रेखा दोहराने लगे। रेखा का जब मन होता वह दीपक के मोबाइल पर फोन करके उसे अपने जनरल स्टोर या घर पर बुला लेती। फिर दोनों रेखा के घर में बंद कमरे में कपड़ों से मुक्त होकर एक दूजे में समा जाते। अधेड़ उम्र में दीपक उसका ऐसा दीवाना हुआ कि वह रुपए पैसे से रेखा की दिल खोलकर मदद करने लगा। रेखा का बचपन से सपना था कि वह किसी अमीर युवक से शादी करके मौज मस्ती की जिंदगी बिताए। मगर गरीब माता पिता के लिए जब रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल था तो ऐसे में महत्वाकांक्षी बेटी के लिए धनवान युवक से शादी करना सपने जैसा था। रेखा जब जवान हुई तब उसके माता पिता ने उसके योग्य वर की खोज शुरू की। उनकी मेहनत रंग लाई और रेखा कंवर की शादी नागौर जिले के मकराना थानांतर्गत गुनावती गांव के विक्रम सिंह के साथ आज से करीब 8 से 9 साल पहले हो गई थी। रेखा कंवर दुल्हन बनकर जब ससुराल पहुंची तो उसके सारे अरमान बिखर गए। जैसा स्मार्ट व धनवान जीवन साथी रेखा को चाहिए था, विक्रम वैसा नहीं था। विक्रम सिंह गरीब था। वह कच्चे घर में रहता था और मार्बल फैक्ट्री में मार्बल कटिंग का काम करता था। कहने का मतलब यह कि विक्रम सिंह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। रेखा ने अपनी किस्मत को कोसा और पति विक्रम सिंह के साथ किसी तरह जीवन गुजारने लगी। रेखा जब अपना कच्चा मकान देखती तो उसे बहुत दर्द होता। वह चाहती थी कि उसका मार्बल का पक्का मकान हो। घर में वे सब सुख सुविधाएं हों जो एक साधन संपन्न व्यक्ति के घर में होती हैं। जैसी सोच थी रेखा की, उसी के अनुसार वह योजना बना रही थी।
रेखा अब तक यह समझ गई थी कि अगर वह पति के भरोसे बैठी रही तो उसकी इच्छाएं अधूरी ही रहेंगी। विक्रम को मजदूरी के इतने पैसे मिलते थे कि उससे बड़ी मुश्किल से रोटी का ही जुगाड़ हो पाता था। विक्रम और रेखा अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। रेखा का ख्वाब था पैसों में खेलना और ऐशो आराम से जीवन जीना। जब उसके ख्वाब अधूरे ही रहे तो उसने गुनावती गांव में फैंसी जनरल स्टोर व ब्यूटी पार्लर खोल लिया। इससे थोड़ी आर्थिक स्थिति जरूर सुधरी, मगर वह जैसा चाहती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। रेखा कंवर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। उसने सोशल मीडिया के जरिए दीपक से बात करनी शुरू की और फिर चंद मुलाकातों में ही रेखा जान गई कि अगर उसके ख्वाब पूरे होने हैं तो दीपक से दोस्ती करनी होगी। दीपक से जान पहचान बढ़ाकर उसे तकलीफ में होने की बात कहकर गांव गुनावती बुलाकर अपने घर में ले जाकर शारीरिक संबंध बना लिए। उसके बाद रेखा कंवर अक्सर दीपक को फोन करके अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाती थी। दीपक सोचता था कि रेखा का दिल उस पर आया है, इस कारण वह उससे शारीरिक संबंध बनाती है। दीपक की रेखा से गहरी छनने लगी। रेखा जब तब बहाने बनाकर उससे रुपए भी ऐंठती रहती थी। रेखा ने अपने पति विक्रम सिंह और गांव के लोगों से दीपक का परिचय अपने धर्मभाई के रूप में कराया था। रेखा कहती थी कि दीपक उसका धर्मभाई है, जो सगे भाई से भी बढ़कर है। वह रुपए पैसे से उसकी मदद करता है। रेखा जब पैसा घर लाती तब पति पूछता, रेखा ये रुपए कहाँ से आए? सुनकर रेखा कहती, दीपक भैया ने दिए हैं। वह कहते हैं कि मैं ऐश करूं और बहन मुसीबत में दिन गुजारे। यह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दीपक भैया हालचाल पूछते रहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति देखकर मेरे लाख मना करने के बाद भी कसम दिलाकर रुपए पैसे देते हैं। सुनकर बेचारा पति विक्रम इसे ही सच मान लेता था। उसे भनक तक नहीं लगी थी कि उसकी बीवी दीपक के साथ क्या खेल कर रही है। वह समझता था कि दीपक अच्छा भला आदमी है। पिछले साल रेखा कंवर ने अपना कच्चा घर तोड़कर मार्बल का मकान बनवाना शुरू कर दिया था। तब भी रेखा ने विक्रम से कहा कि उसका धर्म भाई दीपक मकान बनाने में दिल खोलकर मदद कर रहा है। विक्रम को और क्या चाहिए था? वह आंखें मूंदकर पत्नी पर विश्वास करता था। वहीं रेखा अपने पति से विश्वासघात कर रही थी। वह धर्म भाई बने दीपक की बाहों में झूला तो झूलती ही थी। विदेशी पोर्न फिल्मों की नायिका की तरह दीपक से कई पोजीशन में शारीरिक संबंध बनाकर उसकी तबीयत खुश कर देती थी। दीपक पिछले काफी समय से चिंतित व गुमसुम सा रहने लगा था। उसके घर वालों ने पूछा भी कि वह गुमसुम सा क्यों लग रहा है, मगर दीपक यह कह देता कि मुझे किस बात की चिंता होगी, आप लोगों का वहम है। मगर परिजन व मित्रों को लगता था कि दीपक डरा डरा सा रहता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। वह 16 अप्रैल 2022 के बाद से एकदम गुमसुम व चिंतित हो गया। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। दीपक ने आत्महत्या करने की ठान ली। उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। दीपक ने सुसाइड करने से पहले एक बार अपनी बहन से मिलकर आने के बाद सुसाइड करने का मन में पक्का विचार कर लिया। वह 22 अप्रैल 2022 को मकराना से अपनी बहन से मिलने जयपुर पहुंचा। बहन ने भाई की हालत व गुमसुम सा देखा। तब उसने पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। जो भी बात हो कह दो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सुनकर दीपक सुबकने लगा। बहन ने सांत्वना देकर चुप कराया। तब दीपक बोला, मुझे एक औरत और दो आदमी मिलकर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे 31 लाख रुपए ले लिए हैं।
एक हफ्ते पहले उन लोगों ने मेरा उस महिला के साथ अश्लील वीडियो भेजकर 50 लाख रुपए मांगे हैं। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। मैं उनके जाल में बुरी तरह फंस गया हूं। मैं रुपए दूंगा तब वे और डिमांड करेंगे, और नहीं दूंगा तो वे लोग वीडियो वायरल कर देंगे। इज्जत जाए उससे पहले मैं सुसाइड कर रहा हूं। सुनकर बहन बोली, वह औरत कौन है उसके साथ जो 2 लोग हैं, वे कौन हैं? इसके बाद दीपक ने रेखा कंवर से मिलने के बाद से अब तक की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। सुनकर बहन बोली, योजना के तहत रेखा ने तकलीफ में होने का नाटक कर तुम्हें घर बुलाया। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर कपड़े उतार कर तुम्हें डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाए। उसकी वीडियो बना ली ताकि भविष्य में तुम्हें ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठ सके। तुम मेरे साथ मकराना थाने चलो, वहां हम रिपोर्ट करके इस गैंग को गिरफ्तार करा देंगे। दीपक ने भी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का मन बना लिया। दोनों भाई बहन 24 अप्रैल 2022 को मकराना थाने पहुंच गए और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा को सारी बात बता दी। इसके बाद रेखा कंवर, विक्रम सिंह और शैतान सिंह के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा को दीपक ने बताया कि रेखा ने उसके अश्लील वीडियो बना रखे थे। इसके बाद उसने वीडियो शेयर करने की धमकी देकर 8 लाख रुपए ले लिए। 1.5 महीने पहले वह रेखा के पास गया तो वहां पहले से रेखा कंवर का भांजा शैतान सिंह व विक्रम सिंह मौजूद था। दोनों ने उनके पुराने वीडियो दिखाकर दबाव बनाया और रेखा से फिर से संबंध बनाने को कहा। इसका भी उसने वीडियो बना लिया। दीपक ने बताया कि 10 दिन पहले शैतान सिंह ने उसके मोबाइल पर वह वीडियो भेजकर धमकाया और 23 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद वे 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगे। 23 लाख रुपए लेने के बाद शैतान सिंह ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उसे धमकाया कि मामला निपटाना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। रुपए नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए उसी दिन 24 अप्रैल 2022 को रेखा कंवर, विक्रम सिंह व शैतान सिंह को कस्टडी में ले लिया। तीनों आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। मार्बल व्यापारी दीपक को हनी ट्रैप में फंसाने वाली रेखा लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। पति महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। वह चाहती थी कि उसका एक आलीशान घर हो। इस बीच दीपक के संपर्क में आई। दोनों के बीच 3 साल से रिलेशन थे, लेकिन बढ़ते लालच के चलते वह व्यापारी से 50 लाख रुपए मांगने लगी, जिससे ये सारी कहानी सामने आ गई। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी, कुचामन सिटी एसपी गशेराम के सुपरविजन में डीएसपी मकराना रविराज सिंह और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा की टीम ने आरोपी रेखा कंवर, शैतान सिंह और विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए। खैर, जो भी हो, रेखा का लालच उसे ले डूबा। पूछताछ पूरी कर तीनों आरोपियों को डोट कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।